हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 के 2017 के मैथ के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैं 2017 का आपका साइंस और एसएसटी और इसके अलावा इंग्लिश का मैं सॉल्यूशन करवा चुका हूं। लेकिन साइंस जो है वो आपका आधा ही हुआ है, बाकी कुछ पोर्शन साइंस का बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं आगे कोशिश करूंगा कि उसका मैं आगे वीडियो बना दूं। ठीक है, जो साइंस आपका बचा हुआ है, फिलहाल इसमें हम मैथ के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जिनका भी 9 दिसंबर को एग्ज़ाम है, इसके पीटी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, तो आप जाकर उसे एग्ज़ाम को दीजिएगा और जितना हो सके तो प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है वो सभी का सॉल्यूशन करके जाइएगा। क्योंकि 2 कॉपी क्वेश्चन आपको अगले वाले एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। जैसे आप अगर 2018 का क्वेश्चन या 2017 का क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो 19-20 में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर का आप टोटल सोल्यूशन करके जाइएगा। ठीक है, और अगर आपको मान लेते पीटी में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर मेरा पीटी में सिलेक्शन हो गया है, तो मेंस के लिए क्या करना चाहिए। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, वहाँ से आप मेंस का जानकारी ले सकते हो। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है कि मैक्सिमम आपको शेयर कर देना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं मैथ के सेक्शन पर। तो ये आपका हिंदी का सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन मैं बाद में करवा दूंगा। पहले आप मैथ के सेक्शन को देख लीजिए। ये देखिए 31 नंबर से स्टार्ट है, 31 से 70, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपका मैथ का ही हिस्सा है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता होगा, 5 गुण 9 हो जाएगा, 2 दो 4 1 5। और इसमें क्या बोल रहा है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होता है, तो 1000 होता है। और दोनों को क्या करना है, अंतर कर देना। तो जब इसे आप घटाइएगा तो 989999। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे बोल रहा है कि दो संख्याओं का योगफल दे रखा है इसमें। ठीक है, दो संख्याओं का योगफल मान लीजिए कि x प्लस वाई दिया हुआ है कितना, 3997 उनमें से एक संख्या दिया हुआ है। मतलब मान लीजिए कि x दिया हुआ है तो आपको y निकालने के लिए बोल रहा है, तो आपको सीधा कुछ करना नहीं, दोनों को आपको घटा देना है। मतलब आपका 39,978 जो दिया हुआ है उसमें आप घटा दीजिए 18,367। तो जब आप घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा पहला नंबर, यानी इसका 21611 इसका सही आंसर हो जाएगा। बस आपको घटा देना है। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, उनमें से एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ इतना, ठीक है, और उनमें से एक संख्या दिया हो तो आप सीधा क्या करिएगा, भाग दे दीजिए। ठीक है, दोनों को आप भाग दीजिएगा, तो भाग देने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको भाग देने के लिए तो आता ही होगा, आप भाग देकर बताइएगा कि कितना होगा, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, जो भी भाग देकर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। भाग आप दे लीजिएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है 4 12 और 18 का आप एचसीएफ बता दो। तो 4 12 18 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 आपका 2 से भी कट जाता है, 12 भी कट जाता है 2 से, और 18 भी कट जाता है, तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे, या तो आप एचसीएफ निकाल भी सकते हो। ठीक है, 4 12 का जिस तरह से आप बचपन में बनाते थे, ठीक है, एचसीएफ उस तरह से आप निकाल भी सकते हो। नहीं तो ऐसे भी आप समझ सकते हो कि दो, ये जो 2 है ये 4 को भी काट देता है, 12 को भी काट देता है और 18 को भी काट देता है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करना है, तो आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं जो आपका दिया हुआ है ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट का करते हैं, तो कितना लिखा हुआ 3/7, और इधर देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 9, तो इधर हो जाएगा आपका कितना, 3 तिया यानी 5 तिया 15, यानी, और इधर 7 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 7/3। ठीक है, तो करिए 3/7 हो जाएगा, घटा दीजिए, 15 में से 7 गया तो 8, यानी 8/9, आप प्लस में 7/3 हो जाएगा। कटता है तो काट दीजिए और नहीं तो छोड़ दीजिए, यानी 3 तिया 9 कट गया। तो यानी यहाँ पर फिलहाल क्या बच जाएगा, 8/3। ठीक है, 8/3 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 8/3 लगता है कुछ। अच्छा देखिए यहाँ पर 7 है ये, तो 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ पर 21 कर लीजिएगा,
और प्लस में 7/3। तो भिन्न का जोड़ आपको करने के लिए आता होगा। जब आप इतना कुछ जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 57/21। ठीक है, 57/21 जो है वो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि तीन मजदूरों की मजदूरी दिया हुआ है। ठीक है, 3 का दिया हुआ है 510। ठीक है, एक सेकेंड, आपका 3 का दिया हुआ है कितना, 510 दिया हुआ, 510 है। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। 3 का दिया हुआ है 510। ठीक है, तो आप एक का निकाल सकते हो ना, तो 510 भागा 3 कर लीजिएगा। तो जब आप करोगे तो आ जाएगा 170। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है ना कि 15 मजदूर कितना, 20 दिनों की मजदूरी क्या होगा, 15 मजदूरों की 20 दिन का मजदूरी क्या होगा। तो टोटल को आप गुना कर दीजिएगा, तो गुना करके जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको गुना करके 5100 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे बोल रहा अंग्रेजी के एच अक्षर में बताइए कुल कितने समकोण है। तो एच इस तरह से लिखाता है, तो देखिए 1 समकोण, 2 समकोण, 3 समकोण, यहाँ पर 4 समकोण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 समकोण। घन के किनारा की संख्या 12 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इतना किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना किलोमीटर दिया हुआ, तो इतना किलोमीटर को किस में बदलना है, तो यानी दिया हुआ है 0.035। ये किलोमीटर है, किलोमीटर से हमें जाना है मीटर में। तो कितना से गुना कर देंगे, तो 1000 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और बटा में इसका देखिए दशमलव टूटेगा, यानी 1 2 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और 3 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 35 किलोमीटर। तो देख लीजिए कौन सा सही आंसर है, 35 किलोमीटर, एक नंबर। ठीक है, 40 नंबर पर आ जाइए। 40 नंबर में देखिए एक चीज़ सुधार लीजिएगा, इस सेंटीमीटर के जगह पर आप किलोमीटर ही कर लीजिए इसको। ठीक है, इसे आप किलोमीटर ही कर लीजिएगा, और सीधा आपको करना क्या है, ये दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, दोनों को गुना करिएगा और दशमलव बैठाइएगा, तो आपका बी नंबर आ जाएगा। लेकिन इसमें आंसर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, 1.666740। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को सिर्फ किलोमीटर कर लेना है, और दोनों अंकों को आपको गुना कर लेना, गुना करने के बाद इतना आएगा। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। 41 नंबर है। 41 नंबर बोल रहा 15 किलोग्राम मसाले से 250 ग्राम मसाले के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो 15 किलोग्राम है, तो चलिए हम किलोग्राम को बदल लेते हैं ग्राम में। तो 1000 से हो जाएगा, और ये पहले से 250 तो दिया हुआ है। और कितना पैकेट बनाने के लिए बोल रहा, मतलब संख्या बताने के लिए बोल रहा था। जब भी संख्या बताने के लिए बोलेगा तो बड़ा को आप ऊपर लिखिएगा, छोटा को नीचे लिखिएगा। ठीक है, और इसे आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, 4 बार में, तो 15 चौके 60 हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा नंबर है, 1 नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर में आ जाइए। 42 नंबर कर रहा है 200 मिलीमीटर। ठीक है, 200 मिलीलीटर दूध वाले कितने पैकेट 1.6 लीटर दूध से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 200 मिलीलीटर। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 1.6 जो दिया हुआ है लीटर में, उसे हम बदल लेते हैं किस में, मिलीलीटर में। तो 1000 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नीचे आ जाएगा कितना, 10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी फिलहाल कितना, 1600 आ गया। दोनों को गुना करिएगा तो 1600। ठीक है, तो 1.6 लीटर को हम मिली लीटर में बदलें तो कितना आ गया, 1600 आ गया। ठीक है, 1600। ठीक है, 16 पर 2 0, 3 0 नहीं है, 2 0। ठीक है, अब दोनों को भाग दे दीजिए। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, जो 1600 आया है वो, और 200 मिलीमीटर का, कि दोनों मिलीलीटर में आ चुका है। तो 0.000 2 8 16। ठीक है, तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो 2 + 2, भाग का निशान है 2, तो सबसे पहले काम होता है भाग का। तो 2 बताइए, भाग का उल्टा गुना होता है। ठीक है, आइए कुछ नहीं था नीचे में 1, यानी ये उलट जाएगा, 1/2। भाग का उल्टा गुना होता है, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिलहाल यहाँ पर 1 बच गया, तो 2 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3।
तो 3 किस में है, यानी बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, बीच में हो सके वीडियो रुक भी सकता है, क्योंकि आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी बीच बीच में आ जाता है, तो उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। ठीक है, मैं बाद में आगे वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जितना दूर तक चल रहा है आप देख लीजिए। आगे क्या बोल रहा है, 3459 मतलब 34.59 दिया हुआ है। तो इसमें 9 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करें। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, मतलब 9 लिखिएगा। ठीक है, और सैकड़ा का जगह पर आया है तो जब भी दशमलव के इस साइड से निकाला जाता है तो बटा में आ जाता है। ठीक है, और नीचे में हो जाएगा 100। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, तो 9/100 देख लीजिए सी नंबर में है। नेक्स्ट आगे आते हैं। अगला नंबर क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है देख लीजिए। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन फिलहाल पता नहीं चल रहा कि दशमलव है या नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है 45, 36, 83। ठीक है, इतना का इसमें बोल रहा है कि 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो एक बार देख लीजिए, पहले इसका निकाल लीजिए, यानी 3 गुना कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, यानी 3000 हो जाएगा। 3000 में हमें घटा देना है ये 3, तो इसका स्थानीय मान तो 3 ही हो जाएगा। तो दोनों को घटा दीजिएगा तो पहला नंबर आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 3 के साथ ये 9, 9, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे बोल रहा है इसमें कि 6854। ठीक है, 6854393917। यदि बीच में दशमलव है यहाँ पर। ठीक है, 4 तथा 7 का स्थानीय मानों का गुणनफल बताइए। तो पहले 4 का निकालना है, तो 4 का निकालिएगा इस साइड से, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा कहने का मतलब 100, यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, और 7, 7 कहाँ पर देख लीजिए, 7 यहाँ पर है, तो यहाँ से शुरू होता है इकाई, दहाई और ये सैकड़ा हो जाएगा। तो सैकड़ा यानी कहने का मतलब, तो बताइए, इधर मैंने आपको बताया था कि भाग में चला जाता है, यानी 7 बटा कितना हो जाएगा, 100। अब बस इसी को आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़िएगा। ठीक है, आपको जोड़ने के लिए आता होगा तो जोड़ कर बताइएगा कि कितना, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिएगा। दोनों को आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, 100 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो यानी ये 7 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 चौके, ये यहाँ गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो 400 और प्लस 7, यानी 407 बटा कितना हो जाएगा, भाग देकर बताइएगा कि कितना होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। सॉल्यूशन करने के बाद जो आएगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें कि वृत्त का उदाहरण कौन था। वृत्त का उदाहरण रोटी है। ठीक है, फुटबॉल नहीं है। फुटबॉल, सूर्य, पृथ्वी जो है वो गोला का उदाहरण है, जबकि रोटी जो है वो आपका वृत्त का उदाहरण है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कर 18 और 30 के समापवर्तक कौन कौन है। ठीक है, समापवर्तक कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा। पहले आप समापवर्तक मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप समझिएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को 1, 2 से कटेगा, और 18, 3 से भी 18 कट सकता है, 4, 5। ठीक है, 6 से कटेगा, 7, 8, 9 से कटेगा 18, 9। इसके अलावा 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है, खुद एक 18 से। तो इतना सारा पहले आप अपवर्तक निकाल लीजिए। अपवर्तक मतलब होता है फैक्टर, मतलब 18 किस किस से विभाजित हो जाएगा, तो इतना सारा से विभाजित हो जाता है। ठीक है, अब 30 को देख लीजिए कि 30 किस से विभाजित होता है। ठीक है, तो 1 से भी कट जाता है, 2 से कटता है, 3 से भी कट जाता है, 5 से कटता है, 6 से कट जाता है। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 10 से भी कटता है। ठीक है, इसके अलावा 11, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13, 14, 15 दूनी 30, 15 से भी कट जाता है, और खुद एक 30 से कट जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है, तो ये तो हो गया अपवर्तक। अब अपवर्तक में समापवर्तक बताना है कि समान अपवर्तक। ठीक है, मतलब समान कौन कौन है तो वो बताना है। तो एक तो एक समान हो गया, तो एक तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, 2 समान हो गया है। ठीक है, 3 समान भी हो जाता है, और देखिए कौन समान है, 6 समान है। ठीक है, 6 दोनों सेम सेम है, तो बताइए 6। इसके अलावा और देख लीजिए कौन कौन है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, तो यानी 1 हो गया। ठीक है, तो 1 तो फिलहाल ऑप्शन में है नहीं। 2 है, 3 है, 6 है, यानी उपरयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर खाली जगह को भरना है, तो कुछ मत करिएगा, बस दोनों को आप घटा लीजिए। 9,999 लिखा हुआ है, उसमें 3328 इतना को घटा ले देना है। जब आप घटाइएगा ना तो पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है, पहला नंबर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, कितना है, 12 है, 15 है और उसके बाद 30 है। एलसीएम तो आपको निकालने के लिए आता ही होगा। तो एलसीएम देखिए एक और तरीका से निकलता है। एलसीएम निकालने का एक और तरीका ये है कि देख लीजिए कि सभी में बड़ा कौन है, तो सब में बड़ा 30 है। और 30 का आप टेबल पढ़िएगा, तो पहले 30 इकाई 30 तो होता है, तो बताइए 12 का टेबल में तो 30 तो आएगा, कटेगा नहीं, यानी 30 इसका एलसीएम नहीं होगा। फिर देखिए हम जानते हैं कि 30 दूनी 60 भी होता है, तो क्या 12 के टेबल में 60 आता है, कट जाता है। 15 के टेबल में आता है, कट जाता है। 30 के टेबल में भी आता है, कट जाता है, यानी इसका सही एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये आपका डायरेक्ट बनाने का तरीका होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, बड़ी वाले संख्या को सिलेक्ट कर लेना है और उसका टेबल पढ़ देना, पहाड़ा पढ़ना है। ठीक है, 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 का टेबल में 30 आता नहीं, यानी ये एलसीएम होने वाला नहीं है। लेकिन जब हम लोग 60 को सिलेक्ट करते हैं तो 12 के टेबल में 60 आता है, 15 का भी आता है, 30 में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसका सही एलसीएम 60 होगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, इसका एक ट्रिक होता है। तो 5 अंकों की कुल कितनी, तब आप लिखिएगा, इसका ट्रिक होता है कि 5 अंकों की बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या हम लोगों ने लिखी है 2 2 4 1 5। ठीक है, और इसके अलावा एक घटा कर लीजिएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, तो ये होता है। ठीक है, अभी दोनों को घटा लीजिए, 999 और ये 8 और ये 9, 98। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, किसी ऑप्शन में है देखिए, तो फिलहाल इसमें किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, लगता है कुछ, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो इसका बनाने का एक तरीका होता है। जब भी आपसे पूछेगा 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो समझिए। सबसे पहले आप लिखिएगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो यही होता है, 5 को 9 हो जाता है। उसके अलावा माइनस कर लीजिएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो दोनों को आप क्या कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा। तो जब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 0 0, ये इतना। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी नंबर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे आते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है इसमें कि 4 भिन्न भिन्न अंकों वाली 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आप सब ऑप्शन में देखिएगा तो सब 8 ही अंक का है, सब 8 अंक का है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि 4 अलग अलग रहना चाहिए। तो देखिए अगर हम पहला नंबर में अगर जांच करते हैं, पहला नंबर में, तो इसमें 0 देखिए 2 2 बार आ चुका है, 1 भी 2 2 बार आ चुका है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन का भी वही हाल है, 1 तो आपका देखिए आ चुका है, रिपीट हो चुका है। आप सी नंबर में देखिएगा तो आप 1 भी रिपीट हो चुका है। लेकिन इसका जब डी में देखिएगा तो 1 एक बार आया है, ठीक है, 0 है और 2 3 ये सब एक बार है, यानी इसमें 4 भिन्न भिन्न अंक वाले, इसमें सब अलग अलग है। ठीक है, तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इतना के बाद कौन सी संख्या आएगा। तो आप एक जोड़ लीजिए, एक जब जोड़िएगा तो आपका सही आंसर सी नंबर आ जाएगा। इसमें जो इतना संख्या दिया हुआ है उसमें एक बस आपको जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद आपका सी नंबर आएगा। आगे क्या बोल रहा है, संख्या 12 के अभाज्य अपवर्तक कौन कौन है। तो संख्या 12 के अभाज्य अपवर्तक कौन कौन है, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12 का तोड़िए, 12 का तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, फिर उसके बाद 2 तिया 6, फिर 3 इकाई 3, यानी कितना हो गया, 2 2 3। ठीक है, 2 2 3, यानी 2 है और 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है, यानी सी नंबर हो जाएगा। अभाज्य अपवर्तक बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, या तो आप एक तरीक़ा से ऐसे भी इसको कर सकते हो, जैसे 12 है तो 12 का क्या करना है, 12 का बस अपवर्तक, मात्र अभाज्य। तो अभाज्य देखिए मात्र 2 और 3 तो अभाज्य ही है, ये मतलब सी ही नंबर हो जाएगा, ये अभाज्य है। लेकिन आपका डी नंबर में 4 जो है वो अभाज्य नहीं है। ठीक है, तो आपका डी नंबर नहीं होगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर पर आते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 285 और 1249 में भाग देने पर
क्रमशः शेषफल इतना और इतना बचना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि 285 में आप एक बार 9 घटा लीजिए, तो 285 में 9 घटाइएगा तो 276 आ जाएगा, और एक बार 1249 में घटा लीजिएगा 7, यानी कितना आ जाएगा 1242। आप दोनों का SCF कर दीजिए, SCF आपको निकालने के लिए आता होगा। तो चलिए मैं आपको SCF करके बताता हूँ। तो 276 आ गया था और भागा में कितना हो जाएगा 1242। दोनों को आप SCF कर लीजिएगा, 4 बार में लगेगा, यानी 1104 हो जाएगा। घटाइएगा तो घटाने के बाद 138 आ जाएगा, 138। अब फिर यहाँ पर 276 यहाँ पर उतर जाएगा, कितना बार में लगेगा तो 2 बार में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, यानी इसका SCF आ जाएगा 138। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। का निम्नतम पदों में लिखें। ठीक है, 289 है और 391 है। ठीक है, तो देखिए इसको काट लीजिए, 23 बार में कटेगा और ये 17 बार में कट जाएगा। तो देख लीजिए 17/23 किस में है, तो आपका हो जाएगा D नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बोल रहा दो आभास संख्याओं का आप SCF बताओ। तो दो आभास संख्याओं का SCF 1 होता है। कैसे, मान लीजिए 2 है और 3, 2 और 3 क्या है आभास संख्या, दोनों का आप क्या निकाल दीजिए, आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, SCF निकाल दीजिए, है ना, SCF। तो SCF निकालिएगा तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में। तो 3 में से 2 गया 1, फिर 2 यहाँ पर उतरेगा तो कितना बार में, तो देखिए SCF कितना आया, 1 आया। यानी दो आभास संख्याओं का SCF हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, और कैसे होता है तो मैं आपको करके बता चुका हूँ कि कैसे होता है। आगे बोल रहा है कि यदि A और B दो अगर आभास संख्या हो तो उसका आप LCM बता दीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस AB हो जाएगा, दोनों को गुना कर लीजिएगा। ठीक है, AB। ठीक है, D नंबर। आगे क्या बोल रहा है, 112 रुपया। ठीक है, और 89 पैसा, तो रुपया में बदल देना। तो बताइए 89 पैसा को रुपया में बदलिएगा तो नीचे में कितना हो जाएगा 100, यानी 2 अंक के बाद दशमलव, यानी यहाँ पर दशमलव बैठ जाएगा। यानी कितना नंबर है, यानी देखिए देख लीजिए कितना नंबर पर है, 112.89 B नंबर में। नेक्स्ट आगे बोल रहा है कि 9 बजे प्रातः घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितना, तो 9 कुछ इस तरह से होता है, तो 90 डिग्री का बच जाएगा, यानी 90 डिग्री C नंबर हो जाएगा, C। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 3.467 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो मीटर में बदलने के लिए कितना से होगा, 1000 से। बताइए यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, यानी 3467, यानी D नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि 2.5 लीटर, तो लीटर को बदल देना है मिलीलीटर में। तो 1000 से हम क्या करेंगे, यहाँ गुना कर देंगे और इसका दशमलव आएगा 1, यानी 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यानी 2500। तो देख लीजिए 2500 किस ऑप्शन में है, B नंबर में है। नेक्स्ट अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हो कि सर ये सारा नहीं समझ में आया। ठीक है, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके आगे भी बताऊंगा। आगे बोल रहा है यदि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दे रखा है तो आप परिमाप बताइए। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। तो 2 × L + B यानी 2L के जगह पर 20 है और इसके जगह पर कितना है 10 है। तो जोड़िए 20 और 10 कितना होता है 30। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 देख लीजिए किस ऑप्शन में, A नंबर में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कर यदि वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए। तो मान लीजिए कि पहले वर्ग का भुजा, मान लीजिए कि पहले x रहा होगा। तो जब x रहा होगा भुजा, तो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे पहले तो x², क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब बाद में ये क्या हो चुका है, तो दुगना हो चुका है। तो यानी जो x जो था अब दुगना हो गया। तो अब जब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा भुजा स्क्वायर, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x का होल स्क्वायर को तोड़िएगा तो 4x² आएगा। तो देखिए कै गुना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। 4 ऑप्शन देखिए किस में है, C नंबर में। आगे बोल रहा कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो आयतन कहलाएगा। नेक्स्ट पैटर्न को बताना है कि पैटर्न कितना होगा। तो 118 से 120 हो गया। ठीक है, यानी 2 बढ़ रहा है। तो 124 में जब आप 2 बढ़ाइएगा तो 126 हो जाएगा। तो 126 इसका सही आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है इसमें कि उस संख्या को चुने जो पैटर्न में शामिल नहीं है। तो देखिए 89 में जब 81 को आप घटाइएगा तो 8 का अंतर है। ठीक है, 73 में 65 को घटाइएगा तो 8 का अंतर है। लेकिन जब आप 57 में 50 को घटाइएगा तो 8 का अंतर नहीं आएगा, जबकि 7 का अंतर आएगा। तो इसका सही आंसर 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 इसका सही आंसर है। आगे बोल रहा है कि 2:10 अपराह्न को आप 24 घंटे के फॉर्मेट में लिखिए। तो 14:10 हो जाएगा। ठीक है, 14:10, ये तो आपको पता होगा घड़ी का सिस्टम। आयतन की गणना
होती है तो आयतन जो होता है वो त्रिविमीय होती है, ठीक है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो बताइए 180 डिग्री होता है। तो देखिए दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं हिंदी का सोल्यूशन करवा दूंगा, थोड़ा बहुत जो साइंस बच चुका है तो उसका मैं सोल्यूशन करवा दूंगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।